हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होना है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की पूरी तैयारी है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये सत्र भी नेता विपक्ष के ही बिना जाएगा, क्योंकि अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। वहीं बीएससी की बैठक में तय हुआ है कि सत्र 4 दिन का रहेगा। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। 25, 26, 27 अगस्त को सत्र की कार्यवाही होगी। तो वहीं सत्र से पहले मंथन का दौर भी तेज है। सत्र से पहले दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक है। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायकों की भी बैठक होगी। बैठक के दौरान सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। विपक्ष कई मुद्दों पर हंगामा कर सकता है। कानून व्यवस्था, जलभराव, नशे का मुद्दा, बेरोजगारी समेत कई ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। अभी बीएससी की मीटिंग हुई है, उसमें सभी दलों के लोग थे और उसमें तय किया है कि सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए और बढ़ा दी जाए। यानी 27 तारीख तक रहेगा सर? हाँ, क्या तर्क दिया इसके पीछे? क्या वो थी चर्चा? तर्क वही है जो हर बार विपक्ष देता है। अब कुछ हो चाहे ना हो, पर इसमें हमेशा कहते हैं अभी बढ़ाओ। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं, एक और सत्र ऐसे जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के निर्णय न लेने की क्षमता के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी को भी नेता नाम मानने के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी का भी आदेश ना चलने के कारण है। ये सब कई मुद्दे ऐसे हैं, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास हर बात का जवाब है। चार दिन का होगा मॉनसून सत्र का शेड्यूल। 22 अगस्त को शोक प्रस्ताव के साथ दोपहर 2 बजे से कार्यवाही शुरू। 23 से 24 अगस्त अवकाश रहेगा। 25 अगस्त सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। 25 अगस्त को साल 2025-26 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा होगी। 26 अगस्त को सुबह 11 बजे से तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी। सत्र की कार्यवाही का आखिरी दिन 27 अगस्त है। कुलदीप वत्स की ओर से भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। 17 अगस्त 2024 को हरियाणा पुलिस में 5600 पदों के लिए भर्ती सूचना जारी की गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि काली रमन जुड़ चुके हैं। रवि, कई मुद्दे एक बार फिर से विपक्ष की ओर उठाए जाएंगे। सत्र के दौरान किन मुद्दों को लेकर विपक्ष की ओर से चर्चा होगी? क्या सवाल होंगे इस बार विपक्ष के? हाँ बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र का आगाज आज से होने जा रहा है और पहला दिन है। और कहीं ना कहीं इस पहले दिन के को लेकर कई मुद्दे जो हैं विपक्ष इस सदन में उठाने वाला है। मुद्दों की अगर बात की जाए तो मुद्दों की भरमार विपक्ष अपने पास बता रहा है। इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है मौजूदा कानून व्यवस्था, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कलेक्ट्रेट जो बढ़े हैं उसको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। बढ़े बिजली के दामों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आएगा। सड़कों की व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम वो विषय है जिनको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरने का प्लान जो है वो बना चुका है। हालांकि अब से कुछ देर बाद एक अनौपचारिक बैठक, जिसको हम कह सकते हैं, कुछ एक विधायक जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करें कि किस प्रकार से इस सेशन में तमाम विषयों को उठाया जाए। यानी एक सीनियर साथी होने के नाते, सीनियर नेता होने के नाते उनसे राय शुमारी जो है वो तमाम विधायक कर रहे हैं। यानी कि अनौपचारिक बैठक हम इसको कह सकते हैं। वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक विधायक दल की बैठक होनी है। उस बैठक में भी फाइनल रणनीति सत्ता पक्ष जो है वो बनाएगा। विपक्ष के जो सवाल हैं उनको किस प्रकार से टैकल किया जाए, विपक्ष किस प्रकार से सरकार पर हमलावर हो सकता है, तो उसमें किस प्रकार से अपने आप को सरकार को डिफेंड किया जाए, तो वो तमाम चीजें जो हैं वो रहने वाली हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो 2 बजे सत्र की शुरुआत होगी। 2 बजे शोक प्रस्ताव के साथ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल होगा, शून्य आवर भी जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ तमाम विधायक
अपने अपने सवाल सरकार से पूछते हुए नजर आएंगे, अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं जो हैं उनसे रिलेटेड सवाल सरकार से पूछते हुए नजर आएंगे, मंत्रियों से पूछते हुए नजर आएंगे। तो मुद्दे अनेक हैं, अनेक मुद्दों को लेकर इस बार जो है सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, और विपक्ष के पास इस बार कई मुद्दे हैं और पूरी प्लानिंग भी तैयार कर ली गई होगी। लेकिन रवि, इस बार सत्ता पक्ष के पास एक और सवाल है जो पिछले 2 सत्रों से बना हुआ है, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र बिना नेता विपक्ष के हुआ। अब एक बार फिर ये मानसून सत्र होने जा रहा है। अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है। और बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर जब नेता प्रतिपक्ष किसी सदन में नहीं होता है तो जो विपक्ष होता है उसको कहीं ना कहीं कमजोर माना जाता है। जब आप अपने एक टीम लीडर का चुनाव नहीं कर सकते तो आप प्रदेश के मुद्दों को किस प्रकार से उठा सकते हैं। तो ये बात तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जो नेता हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि मुद्दा विहीन कांग्रेस है और अपने नेता का चयन नहीं कर पाती तो वो जनता की भलाई के बारे में क्या सोचेगी। इस प्रकार की बातें जो हैं वो सत्ता पक्ष के तमाम जो नेता हैं वो कर रहे हैं। साथ साथ बात की जाए नेता प्रतिपक्ष को लेकर, कई बार चर्चाएं चली हैं कि नेता प्रतिपक्ष का चयन जो है जल्दी कर लिया जाएगा। बजट सेशन में भी इस प्रकार की चर्चाएं चली थी कि बजट सत्र के शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाएगा। लेकिन अब मानसून सत्र आ चुका है, मानसून सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष के बगैर कांग्रेस जो है वो बैठने वाली है। तो अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष का चयन कब किया जाता है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। ऑब्जर्वर्स आए थे, ऑब्जर्वर्स को तमाम विधायकों की तरफ से अपनी अपनी राय जो है 1 to 1 पूछ करके वो गए थे और शीर्ष नेतृत्व को राय भी बता दी गई। लेकिन शीर्ष नेतृत्व के पाले में अब गेंद है, वो देखते हैं कि कांग्रेस का हरियाणा के लिए नेता प्रतिपक्ष को किसका चयन शीर्ष नेतृत्व करता है। लेकिन जब तक शीर्ष नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं करता तो इसी प्रकार से आने वाले समय में भी जो है बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस तमाम मुद्दे उठाती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल रवि, और देखिए बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि पर भी मुहर लगाई जा चुकी है। 4 दिन का ये सत्र होने वाला है, क्या रूपरेखा रहेगी, किस दिन क्या चर्चा होनी है? टेंटेटिव कार्यक्रम विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी किया गया था, वो 3 दिन का किया गया था। आज बीएससी की बैठक हुई है। बीएससी की बैठक में बिजनेस को देखते हुए, विपक्ष की मांग को देखते हुए 1 दिन की कार्यवाही जो है यानी कि 1 सिटिंग और सत्र की बढ़ाई गई है। अब उस सत्र में तमाम जो बिजनेस है वो खुल करके डिस्कस करने की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है कि एक अच्छा सत्र चले और उसमें तमाम जो मुद्दे हैं वो खुल करके डिस्कस हो सके। तो उसके लिए समय की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए। तो बीएससी की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब 27 तारीख तक जो है ये सत्र चलेगा। 22 तारीख आज है और 22 तारीख को पहला दिन है। 23-24 का शनिवार और रविवार के चलते अवकाश रहेगा। 25, 26, 27 यानी कि 3 दिन और सत्र चलेगा और तमाम मुद्दे, तमाम जो प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, काम रोको प्रस्ताव की बात करें, स्थगन प्रस्ताव की बात करें, जो भी प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की बात करें, जो भी प्रस्ताव लगाए गए हैं उन पर खूब चर्चा के लिए ये समय जो है वो बढ़ाया गया। एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो सके तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये समय बीएससी की बैठक में बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल रवि, और फ्रूटफुल डिस्कशन हो सके, सत्र ठीक से चल सके, इसीलिए तमाम तैयारियां पहले से की जा रही हैं। लेकिन रवि, जिस तरह से विपक्ष का अंदाज आक्रामक नजर आ रहा है, सत्र से पहले ही कई बार ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आई जिसमें देखा जा चुका है कि विपक्ष आक्रामक है और कई सवाल उठा सकता है। ऐसे में क्या हंगामे के आसार भी जताए जा सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा सवाल विपक्ष है सरकार पर हमला बोल रही है। आपने देखा होगा कि लगातार कानून ये जितनी भी कानून व्यवस्था की बात है, जितने भी अपराध हरियाणा में हाल ही के दिनों में हुए हैं, तो उसको लेकर सीधा आरोप सरकार पर लगाया जाता है कि सरकार की विफलता है, कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार कर नहीं पा रही। इस प्रकार की बातें सड़क पर तो विपक्ष लगातार करता रहा ही है, लेकिन आज सदन में भी ये तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाएंगे। और निश्चित तौर पर जब इस प्रकार के मुद्दे विपक्ष बड़े जोर शोर से उठाता है तो सत्ता और पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिल सकती है। बिल्कुल रवि, और देखिए जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि बीएससी की बैठक में विपक्ष की तरफ से मांग की गई है कि अवधि को थोड़ा और बढ़ाया जाए। ऐसे में यह माना जाए कि विपक्ष के पास अब सवालों की भरमार है और सरकार से कई सवाल सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से पूछे जा सकते हैं।
और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष जब भी कोई सत्र होता है और बीएससी की बैठक होती है तो विपक्ष लगातार ये चाहता है कि वो खुल के डिस्कशन कर सके, तमाम मुद्दों पर खुल करके बातचीत हो सके, इसलिए वो लगातार समय बढ़ाने की मांग करते हैं। और समय बढ़ाने के बाद भी विपक्ष ये कहता है कि ये जो समय बढ़ाया गया है नाकाफी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर खुल करके डिस्कशन के लिए जो है वो समय चाहिए, तमाम विधायकों को बोलने का अवसर मिलना चाहिए, इस प्रकार की बात विपक्ष करता है। तो विपक्ष की तरफ से आज भी मांग रखी गई थी, उसको देखते हुए, बिजनेस को देखते हुए एक दिन का समय अवधि जो है सत्र को लेकर बढ़ाई गई है। बिल्कुल रवि, और देखिए अंततः सवाल विपक्ष के होते हैं और जवाब सत्ता पक्ष को देना होता है। ऐसे में जितनी तैयारी विपक्ष की होनी जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष के लिए भी जरूरी है कि अपने तमाम जवाबों के साथ पहले से ही तैयार रहे। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि मंथन का दौर हमने देखा काफी तेज रहा। और बिल्कुल देखिए, कल भी विधायक दल की बैठक हुई थी सत्ता पक्ष की, मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक चली थी, डिनर डिप्लोमेसी हुई थी, डिनर टेबल पर भी तमाम जो है विधायकों और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से बातचीत की गई। आज भी विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होनी है। इससे पहले तमाम जो मिनिस्टर्स हैं जिनको जवाब देना होता है उनको भी अधिकारियों की तरफ से ब्रीफ किया गया है, यानी कि विपक्ष की तरफ से जो भी स्टार अनस्टार्ड क्वेश्चन सेशन के माध्यम से, सत्र के माध्यम से, सदन के माध्यम से पूछे गए हैं, उनके जवाब किस प्रकार से देने हैं, उन सवालों को ब्रीफ करने के लिए तमाम अधिकारी जो है वो मंत्रियों के आवास पर गए। 2-2, 3-3 घंटे की बैठक की, मैराथन बैठकें रही। अब विपक्ष जो भी सवाल करेगा, विपक्ष सवाल होंगे, विपक्ष जिस भी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार भी, सत्ता पक्ष भी एक्टिव है, तैयार है, और उसी प्रकार से सत्ता पक्ष भी जवाब देती हुई नजर आएगी। बिल्कुल रवि, और देखिए नेता विपक्ष भले ही अभी नहीं है, लेकिन संचालन ठीक से हो सत्र का, इसके लिए ये भी जरूरी है कि विपक्ष के जो तमाम दल हैं उनकी एकजुटता बनी रहे, टॉपिक्स में कोई क्लैश ना हो, कहीं विपक्ष में आपसी फूटी देखने को ना मिले, ये भी एक चर्चा का विषय है। और देखिए, सत्र की अगर बात की तो सत्र में तमाम विधायक जो हैं वो एक साथ नजर आते हैं। आपसी फूट की सेशन के दौरान कम से कम तस्वीर देखने को नहीं मिलती, लेकिन जिस प्रकार से तमाम विधायक हैं वो निश्चित तौर पर अगर नेता प्रतिपक्ष होता है तो वो उनकी बात सुनते, उनके हिसाब से तमाम चीजें चलती। तो लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं अपनी बात रखने को लेकर सभी आतुर रहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी अपनी अपनी बात विधानसभा सत्र के पटल पर जो है वो रखना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष की अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो विपक्ष किस प्रकार से पूरे सदन में अपने आप को कंट्रोल, एक यूनिटी दिखाता है, वो भी देखने वाली बात होगी। और नेता प्रतिपक्ष होता है तो कहीं ना कहीं इस यूनिटी में और बढ़ावा होता है और एक साथ जुट करके तमाम विधायक काम करते हुए नजर आते हैं, सत्ता पक्ष को घेरने का काम करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल रवि, और देखिए जिस तरह से बीएससी की बैठक के बाद भी बैठकों का दौर देखने को मिला है, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, ऐसे में ये कहना ठीक होगा कि अब सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं सत्र के संचालन को लेकर। देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी। सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के आसार भी हैं। 4 दिन का सत्र रहेगा। 22 अगस्त को शोक प्रस्ताव के साथ दोपहर 2 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। 22, 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। 25 अगस्त सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। 25 अगस्त को साल 2025-26 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा। 26 अगस्त को सुबह 11 बजे से तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी। सत्र की कार्यवाही का आखिरी दिन। कुलदीप वत्स की ओर से भी तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। 17 अगस्त 2024 को हरियाणा पुलिस में 5600 पदों के लिए भर्ती सूचना जारी की गई थी। सवाल है, सरकार ने इस भर्ती के लिए क्या कदम उठाए हैं? प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत को लेकर भी सवाल है। 2000 क्या सरकार ने इस घोषणा को पूरा किया? अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं? फोन कॉल पर मिल रही धमकियों का मुद्दा इनेलो की ओर से उठाया जा सकता है। सरकार के पास कॉल इंटरसेप्शन या साइबर निगरानी के लिए क्या कोई प्रभारी
प्रणाली है या नहीं। क्या भारत सरकार द्वारा राज्य में एक IIT स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक, हरियाणा विधानसभा सदस्यों के वेतन और पेंशन संशोधन विधेयक, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक सदन में पेश हो सकते हैं। मॉनसून सत्र को लेकर अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 2 बजे कार्यवाही शुरू होनी है। विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को लेकर तैयार है। काम रोको प्रस्ताव, कानून व्यवस्था, अपराध, जलभराव, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जा सकते हैं। इस बार भी बिना नेता विपक्ष का ही सत्र रहेगा। कांग्रेस अभी तक CLP नहीं चुन पाई है। कांग्रेस हाईकमान के साथ भी हो चुकी है बैठक। विधायक दल के नेता के नाम पर चर्चा भी हुई थी। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने मंथन किया था। अभी तक नेता विपक्ष का ऐलान नहीं हो पाया है। 10 महीने से विधायक दल के नेता का चयन अटका हुआ है। बिना नेता विपक्ष के हो चुका है शीतकालीन और बजट सत्र। पिछले साल 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद नेता विपक्ष के ऐलान की संभावनाएं जताई जा रही थी। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक सदन में पेश होगा। दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। सत्र की अवधि पर भी फाइनल मुहर लग चुकी है। 27 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। टेंटेटिव प्रोग्राम में 3 दिन की अवधि रखी गई थी। हालांकि BSc की बैठक के बाद इस अवधि को बढ़ाया गया है। 1 दिन का इजाफा अवधि में किया गया है। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर पहले से ही तैयार है। भ्रष्टाचार, शिक्षा, काम रोको प्रस्ताव और ऐसे तमाम मुद्दे विपक्ष की ओर से सत्र के दौरान उठाए जाएंगे। कांग्रेस अभी तक CLP नहीं चुन पाई है। कांग्रेस हाईकमान के साथ भी बैठक हो चुकी है। विधायक दल के नेता के नाम पर भी चर्चा हुई थी। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने मंथन किया था। अभी तक नेता विपक्ष का ऐलान नहीं हो पाया है। 10 महीने से अटका है विधायक दल के नेता का चयन। कई बार मंथन भी हुआ लेकिन नाम सामने नहीं आ पाया। बिना नेता विपक्ष के शीतकालीन और बजट सत्र हो चुका है। पिछले साल 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद नेता विपक्ष के ऐलान की संभावनाएं जताई जा रही थी। 4 दिन का मॉनसून सत्र का शेड्यूल होगा। 22 अगस्त को शोक प्रस्ताव के साथ दोपहर 2 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं। रवि, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 2 बजे से कार्यवाही शुरू होनी है। जी बिल्कुल, कुछ देर के बाद जो है आज जो मॉनसून सत्र उसका आगाज किया जाएगा। हालांकि इससे पहले अगर बात की जाए कांग्रेस के विधायक दल की बैठक जो आयोजित की जा रही है और इसके साथ साथ अगर बात करें बीजेपी विधायक दल की बैठक वो भी आयोजित की गई। इससे पहले BSc की बैठक आयोजित की गई थी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें जो फैसला लिया गया था कि सदन की जो कार्रवाई है उसको 1 दिन के लिए और बढ़ाया जाए। बाकी जिस तरह से अब कुछ ही देर बची है और उसके बाद जो है मानसून सत्र की कार्रवाई वो उसकी शुरुआत की जाएगी। फिर देखने वाली बात होगी कि किस तरह से क्या क्या यहाँ पर जो है विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष के मुद्दों को लेकर, क्योंकि पहले से विपक्ष के द्वारा ये बात कही गई थी कि चाहे बात की जाए यहाँ पर कानून व्यवस्था की, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लचर बताते हुए जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की बात कही गई थी। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है और सत्ता पक्ष के जो नेता थे प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल सिंह सैनी पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश में किसी भी तरह से अपराधियों को समर्थन नहीं दिया जाएगा और इस तरह की स्ट्रेटेजी अख्तियार भी की गई थी। तमाम जो जिला प्रशासन से या पुलिस के अधिकारी से निर्देश भी किया था कि किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरतनी दी जाएगी। अपराधियों को यहाँ हरियाणा को अपराधियों की क्षणपति कतई नहीं बनने दिया जाएगा। हालांकि और भी कई सारे मुद्दों पर आज चर्चा होनी है और इन मुद्दों में अगर बात की जाए तो मुद्दा सड़कों का रहेगा, बिजली बिलों का रहेगा और इसके अलावा जो कलेक्टर रेट बढ़ाए गए थे उन मुद्दों पर भी कहीं न कहीं अच्छी खासी बहस होने की संभावना है।
बिल्कुल रवि, ये तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष की ओर से उठाए जा सकते हैं। रवि, सबसे बड़ी बात विपक्ष का आक्रामक अंदाज देखने वाला होगा, क्योंकि मुद्दे कई हैं और जिस तरह से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग विपक्ष की ओर से की गई है, ऐसे में ये माना जा सकता है कि विपक्ष पहले से पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसके सबसे बड़ा जो योग है अगर कहा जाए, अभी तक जो है तीसरा सत्र है। इससे पहले रिव्यू सेशन आयोजित किया गया था, बजट सेशन आयोजित किया था, लेकिन बिना विधायक दल के नेता के, बिना नेता प्रतिपक्ष के कहीं अगर बात करें, कांग्रेस जो है वो सदन में उतरी थी। अब इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष विहीन होकर यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगी, अथवा किसी तरह से कोई किस तरह का फैसला लिया जाता है जिससे विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के द्वारा चुना जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अभी फिलहाल कांग्रेस की विधायक दल की बैठक आयोजित की जा रही है और उसमें निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी वो भी अख्तियार की जा रही है। बिल्कुल रवि, और देखिए सवालों की इस बार विपक्ष के पास भरमार है, सवालों की कमी नहीं है। तमाम मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए गए, पहले भी उठाए गए, तो सत्र के दौरान जाहिर तौर पर कई सवाल पूछे जाएंगे। रवि, सत्ता पक्ष कितनी तैयार नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा बीएससी की बैठक हुई, उसके बाद भी मंथन का दौर तेज रहा। बैठक से पहले भी जो मंत्री थे, कई मंत्री सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले थे, मुलाकात की गई थी। इससे पहले भी जो है विधायकों से मंत्री किया गया था। अगर 2 रोज पहले की बात करें तो लगातार सत्ता पक्ष भी इस बात को लेकर पूरी तरह से लामबंद है, इस बात को लेकर यानी पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। और अब कुछ देर के बाद कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं। हालांकि इनेलो के 2 विधायक वो भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो सवालात लगाए गए थे, कभी कहना था कि प्रदेश में जो है विधायकों तक से उनको धमकियां दी जा रही विदेशी नंबर से, तो कहीं वो भी महसूस नहीं है, ये उनका कहना था। और जाहिर तौर पर इस तरह का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा, इस तरह के मुद्दों पर भी सदन में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल रवि, और देखिए तमाम रूपरेखा इसीलिए तैयार की जाती है कि जो डिस्कशन हो, सत्र ठीक से संचालित हो सके, लेकिन क्या हंगामे के आसार भी देखे जा सकते हैं? हंगामे के आसार भी, और इसके साथ साथ 2 विधेयक भी लाए जाने की बात कही गई। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक और हरियाणा विधानसभा सदस्यों के वेतन और पेंशन संशोधन विधेयक, ये विधेयक भी जो है पेश किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा निश्चित तौर पर अगर ये मुद्दे उठेंगे और जाहिर सी बात है इन मुद्दों में कहीं दीवानी की मनीषा का मामला भी निश्चित तौर पर उठेगा, क्योंकि लगातार अभी तक की अगर बात करें विपक्ष के नेता इस बात को लेकर सत्ता पक्ष को घेरते आए हैं। मामले में उचित कार्रवाई की बात हालांकि कहते हैं, लेकिन इससे पहले ही सत्ता पक्ष है वो सीबीआई जांच की बात कर चुका है। सीबीआई से जांच करवाने की बात जो है उसकी पहली करवाई जा चुकी है, जिसमें दिवाली की सेकंड जाहिर की बात है, ये मुद्दा भी सदन में जो है उठाया जाएगा। और भी कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि सड़कों का मुद्दा पहले भी इस तरह से सवाल जो है लगाए गए हैं। तो अब ये सवाल एक बड़ा सवाल है कि आखिर सत्ता पक्ष जो कि ये कहता है कि पूरी तरह से तैयार है तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, विपक्ष के हमले का पूरी तरह से जवाब देने के लिए, तो ये देखने वाली बात होगी कि विपक्षी हमले का किस तरह से मुंह और जवाब सत्ता पक्ष के द्वारा दिया जाएगा, या विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेर पाएगा। ये अभी कुछ देर के बाद ही ये देखने लायक है। बिल्कुल रवि, हालांकि चर्चा का विषय ये भी है कि जिस तरह से नेता विपक्ष के ना होने की बात को लेकर पहले भी बीजेपी कांग्रेस को घेरती रही है, और अब ये सत्र भी अगर बिना नेता विपक्ष के पूरा हो गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सवाल और भी खड़े हो सकते हैं। विपक्ष जो है उसकी बात कही गई थी कि नेता विपक्ष अगर बनाया जाता है, उसको चुना जाता है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मौका नहीं मिलेगा सत्ता पक्ष को उस बात को लेकर के। सत्ता पक्ष लगाकर कहता आया है कि जो पार्टी अपने आप को बड़ी पार्टी कहती है, जो पार्टी अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है, तो पार्टी किस तरह से सत्ता पक्ष का मुकाबला करेगी, किस तरह से सदन में उतरेगी। तो ये बड़ा सवाल है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर सत्ता पक्ष किस तरह से इस मुद्दे को लेकर घेरता है और विपक्ष किस तरह से जवाब देता है। जी रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए।